अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ माजिद चौधरी, वॉइस ऑफ द डे में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इसका मौजू है बैंकर सिटी। बैंकर सिटी एक ऐसी सोसाइटी थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा मुतासरीन थे। मुतासरीन ने अपनी जो एप्लीकेशंस हैं वो नैब को दी, नैब ने इसके ऊपर एक्शन लिया और जो इसके CEO हैं राज शाह साहब, उनको ग़ालिबन सज़ा भी हो चुकी है और जेल काट के भी आ चुके हैं। और बैंकर सिटी एक ऐसी सोसाइटी थी कि जिसकी ज़मीन कहा जाता है कि कम्पैक्ट नहीं है, मुख्तलिफ़ पॉकेट्स में जो है वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर मौजूद है। और आज ख़ास तौर पे जो बैंकर सिटी के हवाले से हम बात करें, राज शाह साहब का भी इसमें हम मौक़िफ़ लेंगे और हमारे जो रिपोर्टर हैं वो बाकायदा उनसे बात भी करेंगे कि बैंकर सिटी के पीछे हक़ाइक़ क्या हैं। तो आज जो हम प्रोग्राम करें, इसका मकसद है FECHS, जिस तरह बैंकर सिटी के ज़मीन के ऊपर ये कहा जाता है कि FECHS जो फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उसने बाकायदा कब्ज़ा कर रखा है, वहाँ पे प्लॉट बना दिए हैं और LOP के अंदर डाल दिया गया है। कुछ एप्लीकेशंस भी गई हुई हैं CDA को, नैब को, जिसमें अरशद चौहान साहब का नाम लिया जाता है, और CDA के जो लैंड से रिलेटेड वो ग़ालिबन थे या अभी भी सीट पे विराजमान है, और मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी का भी इसके अंदर नाम आता है। ये जो बैंकर सिटी है, ये बैंकर सिटी की ज़मीन के ऊपर किस तरीके से LOP अप्रूव की जाती है, बैंकर सिटी की ज़मीन के ऊपर किस तरीके से पोजीशन दी जाती है, वहाँ पे किस तरह घर बनने शुरू हो चुके हैं। बल्कि नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम आपके सामने ये भी हक़ाइक़ रखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रीट खसरा वाइज हमारे पास वो मैप भी मौजूद है और खसरे भी मौजूद हैं कि जिसके ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ है कि ये बैंकर सिटी के खसरे हैं, इनके ऊपर FECHS ने कब्ज़ा कर रखा है। और हम आपको दिखाएंगे इस स्क्रीन के ऊपर। आज राज शाह साहब का भी हम मौक़िफ़ लेंगे और ख़ास तौर पे आज नैब के लिए भी ये सवालिया निशान है कि नैब ने जब एक प्रकाशन लगाया हुआ था, नैब के अंदर एक केस चल रहा था, एक शख्स को जब सज़ा सुना दी जाती है, उसके बाद उसकी ज़मीन के ऊपर मिली भगत से किस तरीके से कब्ज़ा करवाया जा सकता है, उस ज़मीन के ऊपर किस तरीके से प्लाट लगाए जा सकते हैं, किस तरह उसको LOP में शामिल किया जा सकता है। तो इसके ऊपर एक इंक्वायरी की भी ज़रूरत है। नैब ने भी एक लेटर लिख रखा है, FECHS के नाम एक लेटर लिखा है, जिसमें उसने कहा है कि जो बैंकर सिटी की ज़मीन है, इसके ऊपर जो कब्ज़ा किया हुआ है, ये वागुज़ार हम करवाना चाहते हैं, निशानदेही की जाए और आपके पास कौन कौन सी मलकियत है, किस किस खसरे के अंदर आप मालकान हैं। तो ये भी उन्होंने जो है ना नैब ने लिख रखा है। और मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर, जिसमें FIA, CDA और इससे हट के नैब तक गए हुए हैं कि यहाँ पे FECHS ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और जैली तरीके से ये प्लाट दिए जा रहे हैं, इसके ऊपर डेवलपमेंट की जा रही है। और LOP जो अरशद चौहान साहब ने, ये भी एक एप्लीकेशन, एक जो एप्लीकेंट है उन्होंने एप्लीकेशन दी कि अरशद चौहान साहब जिन्होंने 2 करोड़ रुपया लिया, और इसमें जो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब हैं उनका भी नाम लिया जाता है कि जो शरीयत लॉ कोर्ट के वहाँ पे जॉब भी करते हैं और यहाँ पे FECHS की मैनेजमेंट कमेटी के मज़े भी लूट रहे हैं। ये देखें, सोने पे सुहागा दोनों तरफ, यहाँ से जो वो गंगा बह रही है उसमें भी हाथ धो रहे हैं और वहाँ पे वो जॉब भी कर रहे हैं, दोनों तरफ। ये गवर्नमेंट के हमारे जो मुलाजमीन है उनका आजकल ये हाल है। जब उनको हम हकीकत की बात करते हैं, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो उस पर बुरा मना गए और हमें थ्रेट करने की कोशिश की गई और इदारों की धमकी दी गई कि हम इदारों में जाएंगे, हम कुछ भी नहीं होता, हम इदारों को मैनेज कर लेंगे, 1 प्लाट देंगे, 2 प्लाट देंगे, उसके बाद इदारे खामोश हो जाएंगे, आपकी आवाज़ दब जाएगी, आपके ऊपर हम बाकायदा मुकदमा करेंगे, आप हमारे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी प्लेटफॉर्म पे ये आप क्यों उजागर करते हैं इन इशूज़ को। लेकिन क्या किया जाए, हम भी सच से मजबूर हैं। हमारे अंदर भी वो जरासीम है कि हम ये कहते हैं कि जो हकीकत है, जो सच है, वो सब लोगों के सामने आना चाहिए। मेम्बरान कम से कम, आज वो जो मेम्बरान प्लाट खरीद रहे हैं, जिन फाइलों को वहाँ पे रीनंबर किया गया, FIA ने ऑलरेडी FECHS की जो सबका मैनेजमेंट कमेटी थी उसको जो है बाकायदा FIA में एक एप्लीकेशन जाती है, FIR होती है, वो तस्लीम करते हैं कि हमने प्लाट रीनंबर किए हैं, डुप्लीकेट किए हैं, लेकिन FIA अभी तक उसके ऊपर कोई खातर खा कार्रवाई ना कर सका। उसके पीछे क्या वजूहत है ये FIA बता सकते हैं। और नैब क्यों खामोश है? जब हम बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नैब को हमने खामोश कराया हुआ है क्योंकि जो बैंकर सिटी की ज़मीन के ऊपर जिस तरीके से ये डेवलपमेंट और ये कब्ज़ा करके ये पोजीशन दी जा रही है, इसके पीछे भी ज़ाहिर बात है कोई रूदाद होगी।
एक ज़मीन जो नेवल इनकरेज के कब्जे में है वो भी एलओपी के अंदर शामिल कर दी जाती है, जो बैंकर सिटी की ज़मीन है वो भी एलओपी के अंदर शामिल कर दी जाती है, उसके अंदर पार्क गायब कर दिए जाते हैं, उसके अंदर मसाजिद गायब कर दी जाती हैं, उसके अंदर प्ले ग्राउंड नहीं है। 5,000 की जो आबादी है, जो प्रीवियस आप जो लेआउट प्लान जमा करवाया था उसमें और नए जहाँ पे 5,000 घर बन चुके हैं और तकरीबन प्लाट काउंट करें तो 10,000 से ऊपर बनते हैं, वहाँ पे अलमिया ये है कि एक ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए, एक पार्क नहीं है, कम्युनिटी सेंटर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, धंधा हो रहा है, और धंधा भी इस तरीके से हो रहा है कि जो बात करता है उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, गालियाँ दी जाती हैं। एक जर्नलिस्ट को भी वहाँ पे सरेआम टॉर्चर किया जाता है और कहा जाता है कि आप अपनी ज़बान को बंद कर लें। लेकिन ये हॉट इशू है, आज हमने इसी के ऊपर बात करने की कोशिश की है। हमारे साथ रिपोर्टर जो है अरफान मजीद साहब, उन्होंने कोई इंटरव्यू किया राज शाह साहब का। नाज़रीन आप देखें इनका मौक़िफ़ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमने बैंकर सिटी पे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान को दावत दी है और मैं स्पेशली इनका शुक्रिया अदा भी करूँगा कि इन्होंने अपने कीमती वक़्त निकाला और अपना मौक़िफ़ दिया। बैंकर सिटी एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हम अरसा दराज से सुन रहे हैं कि ये लिटिगेशन में है। तो आखिर ये क्या वजूहात हैं, ये लिटिगेशन क्यों है, और ये सिस्टम जो है जो इतने अरसे से जो है लिटिगेशन में है, इसकी वजूहात क्या हैं? तो इसी सिलसिले में हमने राज शाह साहब को दावत दी है। वो हमारे यहाँ पे आए हैं और उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो यहाँ पे उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो अपना मौक़िफ़ देंगे। तो इसी सिलसिले में मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर। सर, आपके ऊपर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी रूमर्स हैं, अफ़वाहें हैं, या वो हकीकत है। तो इस सिलसिले में हमने आपको यहाँ पे तकलीफ़ दी है कि आप यहाँ पे आके अपना मौक़िफ़ दें। सबसे पहले अपना तारुफ़ करवाएँ कि आपका बैंकर सिटी के साथ क्या ताल्लुक़ है, और बैंकर सिटी की जो लिटिगेशन है वो आज तक क्यों नहीं हल हो रही? इसमें इरफान साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि बैंकर सिटी हमने 2003 में रजिस्टर्ड कराई थी एसएससीपी में, और 2004 में हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था बाकायदा एनओसी लेके, ठीक है। और 2006 में नैब ने सेक्शन 19 के तहत हमारी इंक्वायरी शुरू कर दी और फिर हमें सज़ा दी और 10 साल सज़ा दी, 56 करोड़ रुपये जुर्माना किया। ले और फिर हम इस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील में चले गए, जो 2012 में हमें सज़ा हुई थी। 23 में हमें नैब ने बरी कर दिया, इस सज़ा से कलअदम करार दे दी सज़ा को। तो उसके बाद फिर हम उसमें नैब कोर्ट में हमें री इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हमारे पास ज़मीनें भी मौजूद हैं और एनओसी भी है, लेकिन उसके बावजूद हमें खुद नहीं पता कि ये मसला क्यों नहीं हल हो पा रहा। हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने क्लाइंट को कहते हैं कि हम आपको प्लॉट भी दे सकते हैं, हम आपको रिफंड भी कर सकते हैं, लेकिन जो नैब है उसमें हर्डल क्रिएट कर रही है, ठीक है। और ये सारी सूरत हाल है। जी सर, एक सवाल जो है वो मार्केट में भी है और बहुत सारे लोगों के ज़हन में है कि क्या बैंकर सिटी की ज़मीन जिस पर मैप केस चल रहा था, इस ज़मीन की निशानदेही हो चुकी है? जी हाँ, इसको बैंकर सिटी की ज़मीन इस्लामाबाद ज़ोन 5 में मौजूद है, और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में मौजूद है, ठीक है ना। इसकी निशानदेही हो चुकी है, ठीक है। अभी नैब ने इसकी निशानदेही तहसीलदार के ज़रिए, इस्लामाबाद के तहसीलदार के ज़रिए करवाई है, निशानदेही तमाम ज़मीन की। सर, ये दूसरा सवाल ये है कि क्या इस बात में कोई सदाकत है कि बैंकर सिटी की ज़मीन पर एफईसीएच का कब्ज़ा है, यानी फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग का कोई कब्ज़ा है आपकी ज़मीन पे? जी हाँ, ये बात दुरुस्त है कि फेडरल एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसका एक प्रोजेक्ट है जिना गार्डन, उसने हमारी ज़मीन पे अरसा दराज से इदारों की मिली भगत से कब्ज़ा किया हुआ है। जी सर, सुनने में आया है कि नैब ने एफईसीएच और गुलबर्ग को नोटिस भेजा है कि ज़मीन की निशानदेही कराई जाए। जी, इसमें क्या सदाकत है? देखें, इसमें ये नोटिस वाक़ई भेजे गए हैं नैब की तरफ से, लेकिन मुझे उसका मतन नहीं पता उस नोटिस का। अगर उनका नोटिस का मतन ये है कि निशानदही कराई जाए, तो वो एक गैर कानूनी लेटर है,
क्योंकि एसएससी नैब को ये नहीं चाहिए कि उनको निशानदेही, तो ये उसका जिना गार्डन का या गुलबर्ग का तो काम नहीं है, निशानदेही तो मुताल्लिका इदारों का काम है, जिसमें तहसीलदार इस्लामाबाद और पटवारी करके देते हैं। जी सर, एक जो मेन इशू है जिसके ऊपर हम जना गार्डन के ऊपर भी बहुत सारी जो है हमने वीडियोस बनाई हैं उनके मसाइल की तरफ, या उन्होंने जो मुतासरीन के लिए मसाइल बनाए हुए हैं। सर ये मुझे बताइएगा कि क्या मुतनाज़ा ज़मीन पर सीडीए एलओपी मंजूर कर सकती है? जैसे कि जना गार्डन की मैनेजमेंट कमेटी ने सीडीए के अंदर एक एलओपी जमा करवाया और उसके अंदर हमें मालूम हुआ कि इसमें सीडीए की जो मिली भगत से बैंकर सिटी की जगह शामिल की गई। क्या इसमें क्या हकीकत है? जी हाँ, उन्होंने बैंकर सिटी की जगह तो शामिल की है इसमें, लेकिन एलओपी जो होता है सीडीए नहीं अप्रूव कर सकता। हत्ता कि अगर हमारी मुतनाज़ा ज़मीन, कोई भी मुतनाज़ा ज़मीन हो, जब तक वो कम्पैक्ट नहीं होगी, उसको एनओसी नहीं इशू हो सकता। बिल्कुल सही है। सर दूसरा एक बड़ा जो है मतलब एफईसीएच के जो मसाइल में से एक है कि क्या सेक्रेटरी वाजिद नसीम शाही फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ये बात करते हैं कि ये ज़मीन एफईसीएच की मालकियत है और इसकी रजिस्ट्रियाँ, इंतकाल और कब्ज़ा एफईसीएच के पास है। सर इसमें क्या हकीकत है? एसईसीएच से क्या मुराद है? एफईसीएचएस फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग जना गार्डन। FECH। अच्छा नहीं, ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन के जो मिल्कियत है वो बैंकर सिटी की है। वो किसी सूरत में वो किसी भी ना तो अपने अलॉटी को दे सकते हैं, ना उस पे कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। ये तो बैंकर सिटी की ज़मीन है, वो कैसे कह सकते हैं? अगर उनके पास कोई सबूत हो तो वो दें उसका कि वो ज़मीन उनकी है। सर ऐसा तो नहीं है कि जो इदारे हैं उनकी मिली भगत से एफईसीएच को कब्ज़ा करवाया गया है और बाद में जब घर बन जाएंगे तो इदारे हरकत में आएंगे। ये तो वो अलमिया है कि ये जो मासूम लोग हैं जिन्होंने घर बनाना है या जो इन्वेस्टर भाई हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी से हैं, तो अगर ये ऐसा हो गया, लोगों ने घर बना लिए और उसके बाद जो है नैब ने अपना कानून का जो दायरा है उसको वसी किया और ये लोग सारे इसकी मिली भगत जो इसकी कह लें कि इसकी जद में आ गए, तो ये तो बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा। इसके बारे में आप बताइएगा। ये तो पूरे पाकिस्तान का अलमिया है कि ठीक है ना, कि लोगों की जायदाद पे लोग कब्जा ग्रुप कब्जा करते हैं और फिर उसके बाद वो लिटिगेशन में चली जाती हैं। जो उनके उस पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरे ताजिर हजरात या कोई लोग, वो फिर लिटिगेशन में नुकसान उठाते हैं। सर क्योंकि मैं चाहता था कि हम कॉम्प्रिहेंसिव और शॉर्टकट में बात करें और राज साहब से पूछें कि इस मसले का हल वो चाहते हैं, तो ये इदारों में भी बात जा चुकी है, तो हमारी इदारों से भी रिक्वेस्ट है कि इस मसले का हल किया जाए जो हज़ारों लोग मुतासरीन बैठे हुए हैं। ऐसा ना हो कि वो मुतासरीन अपनी सारी ज़िंदगी में इसी लिटिगेशन में चले जाएं। तो आप माशाल्लाह इदारों में भी जा रहे हैं और इस मसले के लिए हल के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देते हैं कि ये मसला किस तरह हल होना चाहिए, कि आप कहाँ तक चले गए हैं और ये मसला हल करने की कब तक तवक्को की जा सकती है? इस सिलसिले में मैंने काफ़ी एप्लीकेशन दी हैं नैब चेयरमैन को नाम ना। उसमें मैंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हमारा पास ज़मीन भी मौजूद है, ठीक है, हमारा क्लाइंट भी है। उसमें ये हो सकता है कि जो लोग रिफ़ंड लेना चाहें, हम उनको रिफ़ंड देने के लिए भी तैयार हैं। जो लोग प्लॉट लेना चाहें, वो प्लॉट ले लें। ठीक है, हम बैठ के ये कारोबारी मसला है जो एक डिस्प्यूट का शिकार कर दिया गया है। ठीक है ना? तो ये हल हो सकता है बैठ के, कोई इसमें कोई मुज़ायका तो नहीं है इस बात में। जी, बहुत शुक्रिया राज साहब, आपने अपने कीमती वक़्त से कुछ टाइम निकाला और अपना मौक़िफ़ दिया और ये अच्छी और खुशाइन बात है कि ये मसला हल हो सकता है। अरसा दराज से जैसे उन्होंने बताया कि ये 2002-3 से स्टार्ट हुआ है ये मसला, लेकिन उन इदारों को भी चाहिए कि वो मुतासरीन की जो है वो उनकी फ़लाह के लिए कोई मिल बैठ के इस मसले का हल किया जाए। ना कोर्टों में हमें मालूम है कि कोर्ट कचहरियाँ जो हैं अरसा दराज से चल रही हैं, लेकिन इसका कोई हल होना चाहिए। और ये लोग जो अरसा दराज से इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं, और राज साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो अभी तक स्टैंड लेके खड़े हुए हैं, वरना जिस तरह के हालात पैदा किए गए हैं, जिस तरह एक माफिया उनकी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए बार बार कोशिश कर रहा है और कोशिश में वो अपनी जगह कामयाब भी हुआ है, लेकिन वो लोग जिनको ये प्लॉट दिए जा रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ
कि वो कम से कम ये ज़रूर देखें कि ये जगह किसकी है, आया कि ये फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या जना गार्डन की जगह है या बैंकर सिटी की जगह है। तो मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि ये बहुत लंबा लिटिगेशन हो चुका है। और अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट है, अल्लाह ताला से भी मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों के मसाइल को हल करे। बहुत शुक्रिया राज साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबका हामी और नासर हो, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी नाज़रीन, ये देखा आपने कि राज शाह साहब क्या कह रहे हैं, आपने तफसील के साथ ये सुना। तो अब हमारे जो इदारे हैं, ख़ास तौर पे मैं नैब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, FIA से भी रिक्वेस्ट करूँगा और बाकी इदारों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब लोग प्लाट या फाइल परचेज़ कर रहे होते हैं, पहले तो ये है कि LOP NOC के बगैर कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती, CDA बाई लॉज ये कहते हैं। लेकिन जब LOP नहीं है, NOC नहीं है, तो डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है। फिर ये है कि जो कब्ज़े वाली ज़मीन है वो LOP के अंदर शामिल नहीं हो सकती, उसका किस तरीके से आपने LOP जारी कर दिया। अरशद चौहान साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने किस तरह जो है वो जारी कर दिया। जो ये तारक साहब ने इल्ज़ाम लगाए हैं आपकी एक FIA को उन्होंने एप्लीकेशन मार्क की है, अरफान तारक साहब जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, और आपके बारे में कि आपने 2 करोड़ रुपया लिया जिसके एवज आपने LOP अप्रूव की। क्या वाकई इसके अंदर कोई सदाकत है? हम कोशिश करेंगे कि अरशद चौहान साहब और अरफान तारक साहब को आज हमने फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने से इनकार कर दिया। और हमने सेक्रेटरी जनरल जो FECHS के वाजिद सईद साहब को भी फ़ोन किया था और मैसेज भेजा था कि इस प्रोग्राम के अंदर आप शामिल हों और जो हक़ाइक़ हैं वो हम नाज़रीन के सामने रखें, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हुए। हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि हम उनको आगाह करें, इस प्रोग्राम में शमूलियत की दावत दें, लेकिन यहाँ पे इदारों के ऊपर सवालिया निशान है। जब बेशुमार लोगों की वहाँ पे एप्लीकेशंस गई हुई हैं, इंक्वायरियाँ चल रही हैं, करप्शन के ऊपर इंक्वायरियाँ चल रही हैं, मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं, लोग तस्लीम कर रहे हैं कि हम री नंबर कर रहे हैं, हम डुप्लीकेट बना रहे हैं, हम CDA बाई लॉज की धज्जियाँ बखेर रहे हैं, तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आपको किस बात ने रोका हुआ है? आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? इसके पीछे क्या वजूहत? नेक्स्ट प्रोग्राम में हम डिटेल के साथ बैंकर सिटी के जहाँ जहाँ पे काम हो रहा है और जो खसरे हैं और जो बाकी डिटेल है, इंशाल्लाह हम वहाँ से रिपोर्ट करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा नेक्स्ट प्रोग्राम तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।